पता नहीं हमें बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, क्या चीज़ें सही हैं, क्या गलत है। मेरे हिसाब से तो सब कुछ गलत है। जो कि लोग प्यार प्यार का बहुत बड़ा नाम है। जो लोग बोलते हैं प्यार प्यार है तो सब कुछ है, प्यार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो प्यार नहीं है तो कुछ सब कुछ है, प्यार है तो कुछ भी नहीं है। आज प्यार की वजह से देखिए मैं किस जगह पे आके बैठी हूँ। और प्यार की वजह से मेरे रिश्तेदार, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मतलब सब छूट गए। सिर्फ बची हूँ तो मैं, और प्यार भी नहीं बचा है। ऐसा नहीं है कि प्यार मिला तो सब छूट गया तो जाने दे, और प्यार तो है मेरे पास में। लेकिन बट ना प्यार रहा, प्यार था कुछ दिन का था, ना प्यार रहा और ना परिवार रहा। प्यार नहीं रहा तो परिवार भी नहीं रहा। ये चीज़ समझ लेना, प्यार कभी मत करना। चीज़ें तो वैसे भी होती रहती है, चाहे प्यार हो और चाहे ना हो, पर चीज़ें चलना है तो चलना है। लेकिन मेरे ख्याल से प्यार में 100% है तो प्यार में नहीं, अब वो उसका वो आधा होता है लेकिन इतना रिस्क नहीं होता है। तो जो भी मेरी हालत हुई है सब प्यार की वजह से हुई है। ना प्यार रहा ना परिवार रहा। तो मेरे ख्याल से तो जहाँ तक है कि प्यार नहीं करना चाहिए और शादी भी नहीं करनी चाहिए। लव मैरिज शादी हरगिज़ नहीं करना चाहिए। अब हमें ये नहीं पता ये चीज़ें बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से तो नहीं बतानी चाहिए थी। और यही चीज़ मैं बहुत 4-5 साल से छुपाते आई हूँ। चीज़ों को मैं अपने अंदर रखते आई हूँ, उसको समेटते आई हूँ, हमेशा समेटते आई हूँ कि ऐसे मुट्ठी में बंद रहे और मुट्ठी से बाहर ना निकले। चीज़ों को मैं हमेशा समेटती थी, हमेशा ओपन नहीं होने देती थी। लेकिन बोलते हैं ना, जब सर से पानी ऊपर जाता है तो इंसान तो डूबेगा ही डूबेगा, कब तक ज़िंदा रहेगा। यहाँ जब सर के नीचे पानी रहेगा तभी वो ज़िंदा रहेगा, सर के ऊपर पानी गया तो वो मर गया। तो वही हाल है कि जब तक चीज़ें समझने वाली थी तब तक मैं समझ रही थी, लेकिन अब दिन पे दिन मेरी स्थिति बिगड़ते ही जा रही है। मैं सब कुछ बताऊंगी, ओनली शुरू से लेके आखिरी तक मैं हर दिन एक ब्लॉग बनाऊंगी और हर दिन हर चीज़ें नई नई बताऊंगी। प्यार, माँ बाप और रिश्ता क्या होता है, हमने क्या क्या झेला है, मेरे साथ में चीज़ें क्या हो रही हैं और मैं कौन सी स्थिति पे हूँ, मैं किस जगह हूँ। मैं मेरा चैनल बने हुए हो गए 3 साल। 3 साल हो गए मेरा चैनल बने हुए, और मैं चाहती तो अब तक मैं बहुत कुछ कर सकती। मेरे से जो पीछे पीछे काम कर रहे हैं यूट्यूब पे वो बहुत कुछ किए, मैं भी करती, ऐसा नहीं है। लेकिन बस क्या होता था, मेंटली डिस्टर्ब। अगर दिमाग डिस्टर्ब रहता है तो वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। जो वीडियो बनाता है ना उसको मालूम है कि जब दिमाग डिस्टर्ब रहता है, कहीं से टेंशन रहती है, तो लोग वीडियो कैसे बनाते हैं, रो के बनाएंगे, क्या करेंगे कैसे। तो हमें रो रो के लोगों को दिखाना अच्छा नहीं लग रहा था कि लोग देखेंगे क्या बोलेंगे, लोगों के मन में क्या क्या चीज़ें चलेंगी कि कुछ तो प्रॉब्लम होगी तभी रो रही है, या कोई बात होगी तभी ऐसा कर रही है। जैसे हम किसी की वीडियो देखते हैं तो बोलते हैं कि हाँ इसके साथ में कुछ हुआ तो ऐसा हो रहा, और लोग दिखाते भी हैं। लेकिन मैं वो चीज़ें नहीं दिखाना चाहती थी कि हाँ मैं लोगों को दिखाऊं मेरे साथ में क्या हुआ, लोगों ने हमें क्या बोला और मेरे साथ में क्या चीज़ें हो रही हैं। तो मैं वो सब नहीं रखना चाहती थी कि अब के चीज़ें सुधर जाएंगी, अब चीज़ें सुधर जाएंगी, मैं अच्छे से वीडियो बनाऊंगी। क्योंकि वीडियो बनाना कोई मतलब मामूली बात नहीं है। लोग बदनाम होते हैं, लोगों की बातें सुनना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन मैं एक हफ्ता बनाती, जब तक मूड मेरा सही रहता तब तक बनाती, उसके बाद में फिर चुपचाप बैठ जाती, फिर बनाती, फिर चुपचाप बैठ जाती। जब जब टेंशन रहती तब तब मेरे साथ में यही होता। और अभी भी इस बीच में भी यही हुआ है। अभी एक हफ्ता पहले मैं वीडियो लगातार बनाई हूँ, जैसे बनाई हूँ अच्छी वीडियो बनाई हूँ, तैयार होती थी अच्छे से वीडियो बनाती थी। लेकिन अभी एक हफ्ता होने जा रहा है, मेरा दिमाग ख़राब है। और दिमाग मेरा वैसा नहीं ख़राब है, मतलब बोलते नहीं है कि हम घर से बेघर हो गए हैं, हमारे साथ में कोई नहीं है, चीज़ें सब बदल गई हैं, लोग लोग हमसे दूर हो गए हैं। तो वो सिचुएशन में मैं आ गई हूँ। मैं चीज़ों को बोलना नहीं चाहती थी, मैं किसी को बताना नहीं चाहती थी,
जाने दे मैं कहाँ कहाँ की सरदर्दी लेके बैठूँ। ससुराल की तो देखो अलग, पति की देखो तो अलग, माँ बाप तो किसके होते हैं, शादी के बाद में किसी के नहीं होते तो हमारे क्या होंगे। तो मैं बस यही सब चीज़ें नहीं बताना चाहती थी कि लोग हंसेंगे मुझ पे, ताना मारेंगे, क्या सोचेंगे। और हमारी वीडियो हमारे रिश्तेदार भी बहुत बहुत लोग देखते हैं। मैं वो सब चीज़ें बम के जैसे फैलाना नहीं चाहती थी कि चीज़ें मेरे साथ में क्या हो रही हैं। लेकिन मैं कब तक यही हालात में जीऊँ? कब तक मैं चीज़ों को सहूँ, कब तक मैं चीज़ों को बर्दाश्त करती जाऊँ, कब तक मैं किसका क्या सुनूँ? तो मेरे तो ना समझ के बाहर गया अब। और ये सब मेरी वजह से हो रहा है। आज मैं अपने मन का ना की होती ना, तो शायद ये दिन देखने पड़ते, सास-ससुर के ताने सुनने पड़ते, पति की बातें सुननी पड़ती, पर ये सिचुएशन में ना आती। कि मैं ससुराल से भी गई, मायके से भी गई। ससुराल से जाती पर वहाँ की चीज़ें सँभल जाती, पर मायके से जो दरार हो गई वो ना आती। ये चीज़ तो मैं जानती हूँ और ये चीज़ें हुई हैं सिर्फ़ मेरी गलती की वजह से। तो मैं कब तक चीज़ों को लेके बैठी रहूँगी, कब तक मैं चीज़ों को छुपाऊँगी, कब तक मैं घुट-घुट के जीऊँगी। तो मैं हर दिन हर बातें बताऊँगी। चाहे 5 मिनट लग जाए, चाहे 10 मिनट लग जाए, मैं शॉर्ट वीडियो भले ना डालूँ, लेकिन मैं एक बड़ी वीडियो बना के ज़रूर मैं डालूँगी और चीज़ों को मैं सही बताऊँगी। ये नहीं कि मैं फेंकूँ, जाने दे, जो सही वो सही, जो गलत वो गलत। कभी कोई मेरे सामने आके मेरी स्थिति पूछेगा ना, तो मेरी स्थिति वही रहेगी। मतलब मेरी बातें वही रहेंगी जो मैं वीडियो बना के डालूँगी, हमें फिर वही रिप्लाई करके उनको बताना पड़ेगा। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूँगी ना इसलिए। कोई सामने से चाहे पूछे और चाहे कोई मेरी वीडियो देखे, मैं चाहे 10 लोगों के बीच में पूछे हमसे और चाहे अकेले में पूछे, मैं बातें वही बताऊँगी। क्योंकि मैं चीज़ों को बहुत दिन से बर्दाश्त करते आई हूँ। जब से मैं समझदार हुई हूँ ना, तब से मैं चीज़ों को बर्दाश्त करते, चीज़ों को समेटते, अब की स्थिति सुधर जाए, अब की सुधर जाए। पहले क्या था, सोचती थी जाने दे, मायके में बोलते हैं लोग नहीं कोई सुकून से रहता है तो उनका ससुराल अच्छा मिलता है। वो चीज़ें मैं न मन में बैठा के रखी और वो उस चीज़ों का मैं इंतज़ार करती थी कि मायके में सुख नहीं है, ससुराल में सुख मिलेगा। और फिर शादी के बाद में भी वही हाल, वही कलेश। फिर सोचती थी अब के चीज़ें सही हो जाएँगी, अब की चीज़ें सुधर जाएँगी, अब की चीज़ें सही हो जाएँगी, अब सुधर जाएँगे। लेकिन ऐसा कुछ होने का चांस ही नहीं है। तो मैं कब तक चीज़ों को लेके बैठी रहूँगी? लोगों को बताना तो पड़ेगा ना। और एक-एक बात मैं बारीकी से बताऊँगी, चाहे हमारी हो लाइफ़ की बातें, चाहे घर की बातें हो, चाहे ससुराल की बातें हो, चाहे हम दोनों की बातें हो। मैं शुरू से लेके आखिरी तक मैं हर दिन का ब्लॉग बना के डालूँगी, हर दिन की एक-एक बातें बताऊँगी। चाहे किसी को अच्छा लगे, चाहे बुरा लगे, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे यार दोस्त हो, चाहे सखी सहेली हो, चाहे ससुराल वाले हो, चाहे माँ-बाप हो, भाई-बहन, कोई भी रहने दे। आज ये स्थिति है ना कि अगर मैं भूखी मरूंगी ना तो कोई मेरे पास पूछने नहीं आएगा कि तुम खाना खाई हो कि नहीं। और वही सिचुएशन चल रहा है मेरा, वही दिन चल रहे हैं मेरे। कोई पूछने वाला नहीं है और ना ही कोई पूछ रहा है। तो बातें किसी को बुरा लगे, अच्छा लगे, ख़राब लगे, सही लगे, कुछ भी लगे, हमसे इससे मतलब नहीं है। जो चीज़ें मेरे अंदर हैं, जो मेरे साथ में हुआ है, मैं एक-एक बात बारीकी से सारी बात पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ कि हाँ, मेरे जैसे भी कोई इंसान है जो इस हालात में जी रहा है। अभी तक मैं नहीं बताना चाहती थी लेकिन मैं मजबूर हूँ। पति साथ छोड़ना चाहता है, छोड़ दे, हमें उससे गम नहीं है। फु, रहना ना रहना सब बराबर है। और ऐसा चलता रहा ना तो मैं खुद ही तलाक दे दूँगी। क्योंकि मैं चीज़ों को 5 साल से सहते आई हूँ। मेरे एक झूठ, उसकी एक झूठ मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। क्योंकि मेरी ज़िद और उसका झूठ, ये दोनों मिलके मेरी ज़िंदगी तबाह करके रख दिए हैं। वीडियो लंबी हो रही, कल के ब्लॉग में मैं बताऊँगी।